प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने एसिड एंड बेस की जनरल डेफिनेशन देखी और साल्ट की जनरल डेफिनेशन देखी। अब अपन जो अगला आज का जो वीडियो है उसमें अपन देखेंगे कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग कंसेप्ट दिए है एसिड एंड बेस की। तो जो सबसे पहले अपने कंसेप्ट है और जो मोस्ट पॉपुलर कंसेप्ट है वो है आर्नियस थ्योरी। ये कंसेप्ट एसिड और बेस की डेफिनेशन देती है कि एसिड्स कौन है और बेस कौन है। तो पहले अपन जनरली इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इस आर्नियस के अकॉर्डिंग टू आर्नियस, those substance which gives हाइड्रोजन आयन वो लिखेंगे H+ से। तो दो सबस्टेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन aqueous solution which gives hydrogen ion in aqueous solution are called acid. Those substance which gives hydrogen ion in aqueous solution, यहाँ पर देखो दो चीजें, एक तो हाइड्रोजन आयन है और दूसरी मुख्य है aqueous solution। ऊपर वाली आपको समझे, दो सबस्टेंस मतलब ऐसे पदार्थ विच गिव्स जो देते हैं हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर तात्पर्य जलीय विलयन अर्थात वाटर सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन से तात्पर्य वाटर सॉल्यूशन से, अर्थात सीधी सी बात है कि यदि अपन अम्ल को वाटर के अंदर क्या करें, उसके अंदर प्योर करें या उसके अंदर मिक्स करें, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे अपन, एक्वस सॉल्यूशन। यदि एसिड को वाटर के अंदर मिक्स करें तो इस प्रकार के सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। तो परिभाषा क्या कहती है कि एसिड की, दो सबस्टेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड एंड दोज सबस्टेंस which gives hydroxyl ion। हाइड्रोक्सिल आयन अपन प्रीवियस क्लासेज में देखे हैं, OH- आयन को हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस solution is aqueous solution is called bases। दो सबस्टेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, वही अपनी है कि यदि अपन इसी सबस्टेंस को एनी सबस्टेंस को वाटर के अंदर मिक्स करें और यदि वो हाइड्रोक्सिल आयन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या हो गया, बेस हो गया। और इसी प्रकार यदि अपन किसी भी सबस्टेंस को एनी सबस्टेंस को वाटर के अंदर मिक्स करें और यदि वो हाइड्रोक्सिल आयन मतलब H+ आयन दे रहा है, हाइड्रोजन आयन प्लस इट मीन्स H+ आयन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से, एग्जाम्पल से आपको ये पूरा अंडरस्टूड होगा किस प्रकार। जैसे मैंने लिख लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यदि मैं यहाँ पर AQ लिख दूँ तो इससे इट मीन्स ये इसका एक्वस सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। और अपनी परिभाषा क्या कहती है कि दो सबस्टेंस विच गिव्स, अपनी डेफिनेशन भी ये कह रही है कि दो सबस्टेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो सबस्टेंस हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। तो जैसे मेरे पास HCl है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो जैसे ही अपन इसको एक्वस सॉल्यूशन के बनाया HCl का, तो हम जानते हैं अम्ल और जो सार होते हैं वो कम्प्लीटली वाटर के अंदर क्या होते हैं,
सोल्यूबल होते हैं, कम्प्लीटली वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर एसिड एंड बेस सोल्यूबल होते हैं। तो जैसे मैंने इसका HCl का एक्वा सॉल्यूशन बनाया तो ये अपने कंपोनेंट आयंस में डिवाइडेड होगा, ये अपने कंपोनेंट्स आयन में क्या होगा, डिवाइडेड। कंपोनेंट्स आयन से अवयवी आयन जिनसे ये बनाए, जिनसे ये मेड हुआ है। तो जैसे HCl है तो किस किस में टूट जाएगा, ये H+ और Cl- में, अर्थात हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन या क्लोराइड आयन के अंदर क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस HCl का एक्वा सॉल्यूशन जैसे अपने बनाया तो ये H+ आयन दे रहा है, किसके अंदर, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर एक H+ आयन प्रोवाइड कर रहा है या गिव्स कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। इसी प्रकार अपन बात करें H2SO4, इसका भी एक्वा सॉल्यूशन करें तो यहाँ देखो ये किस किस के अंदर डिवाइडेड होगा, जिन जिन कंपोनेंट से ये बना है, तो ये किस किस से बना है, हाइड्रोजन से और सल्फेट से। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 2, तो 2H+ और SO4-2 कि अपन प्रीवियस क्लासेस के अंदर इनकी वैलेंसी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी प्लस की 1 होती है और सल्फेट की कितनी होती है, -2। तो सल्फ्यूरिक एसिड को जैसे मैंने इसका एक्वस सॉल्यूशन मेक किया और इसको एक्वस सॉल्यूशन में इसको H2SO4 को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला या वाटर के अंदर मिक्स किया तो इसका एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। और ये क्या करेगा, अपनी कंपोनेंट्स आयन के अंदर डिवाइडेड होगा और कंपोनेंट्स आयन इसके हाइड्रोजन और सल्फेट, तो 2H+ और SO4-2। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको भी जैसे एक्वा सॉल्यूशन में जैसे इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया ये देगा, ये गिव्स दे रहा है H+, ये प्रोवाइड कर रहा है H+ और NO3-, अर्थात हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन के अंदर ये क्या हो रहा है, डिवाइडेड हो रहा है। इसी प्रकार CH3COOH, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन बनाया आपने तो ये डिवाइडेड हो जाएगा CH3COO- और H+। इन 4 एग्जाम्पल से अपन को पता लग रहा है कि जो एसिड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब H+ आयन प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर H, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रदान कर रहा है, यह भी हाइड्रोजन प्रदान कर रहा है। और ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल्स, जैसे H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। H2CO3 को क्या बोलते हैं या क्या कहा चलाता है, ये कार्बोलिक एसिड। जैसे ही आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म किया ये रेड हो जाएगा 2H+ और कार्बोनेट के अंदर। ऊपर वाले जो 3 एग्जाम्पल्स हैं एसिड के वो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं और नीचे वाले जो 2 हैं ये और वो, ये वीक एसिड के एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। अब अपन इसको समझना होगा, अपन को अंडरस्टूड करना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड हैं जिनको वाटर के अंदर यदि सोल्यूबल करें उसको या वाटर के अंदर उसको सोल्यूबल करें घोले तो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, या दो सबस्टेंस या दो एसिड विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, अर्थात इनका पूर्ण रूप से आयनन होता है। आयनाइड मतलब आयनन मतलब ये अलग अलग हो जाते हैं, पूर्ण रूप से अलग अलग हो जाते हैं, डिवाइडेड हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। लेकिन वीक एसिड के अंदर ऐसा नहीं होता, दे डू नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड, मतलब कुछ भाग ऐसा रहता है, कुछ सम पार्ट ऐसा रहता है जो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होता, कुछ उसका रिमेन अनआयनाइज्ड रह जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को डेफिनेशन से एग्जांपल से अपन देखें कि जिनको वाटर के अंदर सोल्यूबल करने पर कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जिनको वाटर के अंदर सोल्यूबल करने पर या मिक्स करने पर कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं हो वो क्या होते हैं, वीक एसिड। तो ऊपर वाले 3 जो एग्जांपल है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के हैं और नीचे वाले 2 किसके हैं, वीक एसिड के। और प्रीवियस बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के एग्जांपल्स या क्वेश्चन पूछे गए। अब अपन बात करते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। अपन एग्जांपल ले रहे हैं बेसेज का या बेस का एग्जांपल ले रहे हैं। तो परिभाषा क्या कह रही है अपनी आर्निश की थ्योरी कि 2 सबस्टेंस विच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन या OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसेज। तो ये तो अपना एग्जांपल्स थे, वो आपने नोट कर लिए होंगे। ये तो सारे किसके थे, एसिड के एग्जांपल्स थे। अपन बेसेज के एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो बेसेज के एग्जांपल्स लेते हैं तो उनका भी
वही बात है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रदान कर रहे हैं, ये हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो दो सबस्टेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसेज। जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करते हैं वो बेसेज कराते हैं। जैसे एग्जांपल्स के लिए जैसे मैंने लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन की बात करूँगा यहाँ पर एक के लिखूँगा। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जिस प्रकार एसिड का कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं, अपने कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, उसी प्रकार वाटर के अंदर मिक्स करने पर उसी प्रकार बेसेज भी कंप्लीटली आयनाइज्ड होंगे, कंप्लीटली क्या होंगे, वो डिवाइडेड होंगे अपने कंपोनेंट्स के अंदर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+ और OH- में टूट चुका है। यहाँ पर पहले बात कर चुके हैं कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है +1 और हाइड्रोक्सिल की -1 होती है, क्योंकि अपन ये प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये अपन देख चुके हैं वैलेंसी कार्य। और इसका भी एक वीडियो बना दूंगा मैं कि वैलेंसी का और जनरली जो चीज़ें हैं जो आपके काम आएगी वो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल करें या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करें तो किस में डिवाइडेड हो गया, Na+ और OH- आयन के अंदर। इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करने पर ये पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर डिवाइडेड हो जाता है। इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब यहाँ पर कैल्शियम के साथ 2H की जुड़ा है क्योंकि कैल्शियम की संयोजकता +2 है और अकेली इसकी -1, तो ये यौगिक उदासीन होना चाहिए। तो -1 को 2 से करना, माइनस के 2 और प्लस के 2 0 हो गया। तो CaOH का ऑल्टोएच मतलब अकेला कैल्शियम 2 हाइड्रोक्सिल आयन के साथ जुड़ सकता है। तो जैसे ही इसका अपन ने एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो ये किसमें टूट जाएगा, Ca+2 और 2OH- में डिवाइडेड हो गया। इसी प्रकार MgOH का होल्टोइस, इसका मतलब ये अकेला Mg किसी के साथ जुड़ रहा है, 2 हाइड्रोक्सिल आयन के साथ क्या हो रहा है, ज्वाइन है। तो Mg की वैलेंसी 2, तो Mg+2 और 2OH-, क्योंकि अपन को पता है इसके साथ 2OH- जुड़े, तो एक माइनस का है तो 2 माइनस के 2 जाएंगे, अर्थात इसका उल्टा होगा, ये माइनस के 2 हैं तो ये प्लस का 2, तो Mg+2 और 2OH-। इसी प्रकार एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का ऑल्टोइच, इसका भी यदि एक्वस सॉल्यूशन अपन फॉर्मेशन करें तो किस में डिवाइड हो जाएगा, Al+3 और 3OH-। क्योंकि अपन प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये देख चुके हैं वैलेंसी के बारे में कि जहाँ मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि वैलेंसी मुख्य जो एलिमेंट्स हैं उनकी, जैसे सोडियम की 1 है, क्लोरीन की -1 है, कार्बोनेट की -2 है, सल्फेट की -2 है, नाइट्रेट की -1 है, फ्लोरीन की -1 है, ब्रोमियम की -1 है, ऑक्सीजन की -2 है, नाइट्रोजन की 3 है, और भी अपने पास है हाइड्रोजन की है +1 है, कैल्शियम की +2 है, मैग्नीशियम की +2 है। तो इस प्रकार आपको कुछ एग्जाम्पल्स या वैलेंसी याद रखनी है। तो अपनी परिभाषा क्या कहती है कि दो सबस्टेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसेज। तो ये देखो NaOH को जैसे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आप इसको डिवाइडेड किया तो ये भी हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड कर रहा है, OH- आयन। हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH- आयन ये प्रोवाइड कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, अर्थात ये क्या हो गया, बेसेज हो गया। इसी प्रकार KOH, तो परिभाषा के अनुसार ये भी क्या कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH- आयन प्रोवाइड कर रहा है, अर्थात ये भी क्या हो गया, अपना बेसेज हो गया। क्योंकि बेसेज क्या करते हैं, दो सबस्टेंस विच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मतलब हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तीसरा एग्जांपल देखिए COH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये किस में डिवाइडेड हो गया, कैल्शियम +2 मतलब कैल्शियम आयन के अंदर और हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर। ये यहाँ पर 2OH- प्रोवाइड कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, अर्थात ये भी क्या हो गया, अपना बेसिस हो गया। MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो आगे पढ़ेंगे। एक वीक एंटासिड है, जब पेट के अंदर पेन होने लगता है या गड़बड़ हो जाती है तो इसको अपन एंटासिड के रूप में यूज लेते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका दूसरा नेम है, अदर्स नेम है MgOH का होल ट्वाइस। तो ये किस में डिवाइड हो गया, Mg+2 और 2OH- के अंदर, अर्थात ये भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड कर रहा है।
OH का होल ट्वाइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी एक्वली दिया मतलब एक्वस सॉल्यूशन। तो किस किस में डिवाइडेड होगा, एल्यूमिनियम आयन और प्लस 3 हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर, अर्थात ये भी अपन को क्या प्रोवाइड कर रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस परिभाषा से अपने क्या देखा कि एसिड और बेस की जनरल डेफिनेशन देखी कि वापस देख लेते हैं एक बार कि एसिड क्या होते हैं। तो दो सबस्टेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब है वाटर, कोई एसिड को यदि अपन वाटर में मिक्स कर दे तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा, उसका एक्वस सॉल्यूशन। तो विच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर दें या दे दें, गिव्स कर दें, तो वो क्या हो गया, एसिड हो गया। और दो सबस्टेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसेज। जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड कर दें या गिव्स करते हैं वो क्या हो गया, बेसिस हो गया। अपने एग्जांपल देख लिए। लेकिन इस आर्नेस थ्योरी की एक ड्रॉबैक्स है। क्या ड्रॉबैक्स है कि ये एसिड और बेस की डेफिनेशन की व्याख्या केवल एक्वस सॉल्यूशन के अंदर करता है। ये बात कर रहा है यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यदि ये हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करे, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे या हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करे तो ये वो एसिड और बेस होगा। अब कुछ ऐसे भी होते हैं एसिड और बेस, यदि अपन उसका एक्वस सॉल्यूशन ना फॉर्म करे तो फिर ये परिभाषा नहीं लागू होगी। एक्वस सॉल्यूशन यदि अपन नहीं बनाए तो ये डेफिनेशन लागू नहीं होती। तो ये केवल क्या करता है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही एसिड एंड बेस की डेफिनेशन बता सकता है, या एसिड और बेस को अपन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं जैसे LCl3, BF3, इनका एक्वस सॉल्यूशन न भी बनाए, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन तो है नहीं। सीधी सी बात है कि ये क्या कराए, जो हाइड्रोजन आयन देता है वही क्या होता है, एसिड होता है। जो किसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे वही क्या होता है, एसिड होता है। लेकिन ये एसिड है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं। तो ऐसे सबस्टेंस या ऐसे एसिड और बेस की ये व्याख्या नहीं कर सकता, उसको समझा नहीं सकता, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता जिसके अंदर क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है या OH माइनस आयन नहीं है। जिनके अंदर H और OH माइनस आयन प्रेजेंट नहीं हो उन एसिड और बेस की ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये क्यों एसिड है और क्यों बेस है। अब LCl3 में कह रहा हूँ एसिड है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर न तो H है ना OH है। इसी प्रकार मैं NH3 लिखूँ तो NH3 के अंदर OH नहीं है, तो फिर ये बेस कैसे हो गया। तो ये केवल इसकी ड्रॉबैक्स क्या रहेगी कि केवल ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड और बेसेस की डेफिनेशन दे सकता है या उनकी एक्सप्लेन कर सकता है। दूसरा, ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसे एसिड और बेस जिनके अंदर H प्लस और OH माइनस आयन प्रेजेंट नहीं है, उनकी भी वो भी इस मेथड से या इस थ्योरी से अपन क्या नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते।